फादरिल्ला जी, आपके दादाजी तो कमाल के हैं। यकीन नहीं आता ना। फादरिल्ला जी, आपके दादाजी शिकारी भी थे? और छोटे मोटे शिकारी नहीं थे, बहुत खतरनाक शिकारी थे। अच्छा। और चिड़ी कबूतर थोड़े मारते थे, वो मारते थे लैन, टाइगर, शेर, पैंथर। अरे बाप रे। एक दिन दादाजी आधी रात को उठे, बंदूक उठाई और निकल पड़े शिकार पर। फिर क्या, पहुंच गए जंगल, घना जंगल। आधी रात दादाजी के दिल में तूफान, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, फिर चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। अरे कितना चलेंगे, तब तक तो जंगल खत्म हो जाएगा। 1500 की सैलरी और मेरे दादाजी हैं, इतना बड़ा जंगल है, थोड़ी देर तो चलाने दे। फिर क्या हुआ फादरिल्ला जी? मालिनी पुत्र, आगे एक बहुत खतरनाक मोड़ आया। अयो, खतरनाक मोड़? हाँ पुत्र, खतरनाक मोड़। फिर क्या पुत्र, दादाजी मुड़ गए। मुड़ते देखा एक इतना लंबा, इतना ऊंचा, इतना तगड़ा शेर। देखते ही आंखें लाल हो गई। किसकी? शेर की? और नहीं कहते, दद्दू की। फिर क्या, उठाई बंदूक। शेर ने? और दद्दू ने यार। फिर लगाया निशाना। दद्दू ने? शेर ने। फिर पूंछ खड़ी हो गई। दद्दू की? शेर की। फिर लगाई छलांग। शेर ने? नहीं यार, दद्दू ने। फिर क्या एक होता है, और नकली शेर थोड़े था रबड़ का, चीर फाड़ करके खा गया दादाजी को। अरे बाप रे। देखा, ऐसे बहादुर थे हमारे खानदान में। हाँ। हेलो, हाँ जी, प्रेमजीत सब्रवाल बोल रहा हूँ। कौन जी? हे राम। आई एम सॉरी। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर जब आई एम सॉरी कहता है तो पूरा परिवार मिलके नहीं कहता है। देखिए, इन्हें कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और पैरालिसिस नहीं हुआ है। तो इन्हें हुआ क्या है डॉक्टर साहब? मुझे क्या पता, मेरा तो स्टेथोस्कोप खराब है, इसलिए मैंने सॉरी कहा। लेकिन मुझे लगता है खामोखा बेहोश हो गए हैं ये। तो फिर होश में लाइए ना डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं इन्हें होश में लाने का इंजेक्शन देता हूँ। अरे नहीं, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, इनको होश में लाने की दवा है मेरे पास। हाँ? 1 मिनट। एक 5 का नोट मिला है मुझे सीढ़ी में, पता नहीं किसका होगा। 5 का नोट? नहीं, मेरा ही होगा, मैं लाहौर से लेके आया था, जेब में 5 रुपए लाला निकालने का। देखा। वो लेकिन गाँव वालों, तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हा? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? फादरिल्ला जी, आप अपने घर में हैं फादरिल्ला जी? नहीं गाँव वालों, ये मेरा घर नहीं है। अरे मेंटल केस हो गए हैं ये। ओए खोते है, अच्छा पा। और मैं जो बोलूंगा ना, वो सुन के तुम सब लोग मेंटल केस हो जाओगे, बाल नोचोगे, कपड़े फाड़ोगे, कलाबाजियां खाओगे। अयो, ऐसा कौन सा बात है फादरिल्ला जी? किस्सा कुर्सी का नहीं, मतलब तंदे का इस तरह से है पुत्र कि 25 साल पहले जब मैं इस शहर में आया था ना, तो मेरी जेब में 5 रुपए के नोट के सिवा कुछ नहीं था। बड़े बड़े सपने थे दिल में, लेकिन ठन ठन गोपाल, जेब खाली। धंधा करने के लिए कौन पैसा देता, कौन भरोसा करता इस बेरोजगार अजनबी आदमी पर। इतने में मिले मुझे आत्माराम जी, बहुत बड़े आदमी, बहुत पैसे वाले। वो मुझे धंधा शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार हो गए, लेकिन बड़ी अजीब सी शर्त के साथ। कैसी शर्त बाबूजी? बिना पुत्र वो ये कि उन 2 लाख रुपयों से मैं धंधा शुरू करूं, मान लो घाटा हो जाए, धंधा ना चले तो मुझे उनको वो पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। अरे वाह। लेकिन अगर उन 2 लाख से धंधा चल गया, मुनाफा हो गया, एक एक पाई जो भी मैंने उस 2 लाख से कमाई है, 25 साल के बाद मुझे उनको वापस करनी पड़ेगी। अड़क कड़ौड़े हैं। ये बंगला, ये सब कुछ, ये उन 2 लाख की वजह से ही है, उन आत्माराम जी की वजह से ही है। मैंने उनको बहुत साल बाद ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आज 25 साल बाद उनका फोन आया है और वो आ रहे हैं अपनी शर्त के पैसे लेने। ये घर, इस घर की एक एक चीज, मेरा गैराज, गड्डियां, बैंक बैलेंस, नहीं, यहाँ तक ये जो कपड़े तुम लोगों ने पहने हुए ना, तो ये भी उनके हो जाएंगे। 2 दिन के बाद मैं हो जाऊंगा आदमी सड़क का। भाऊजी, ये आप क्या कह रहे हो भाऊजी? कुछ दिनों में मेरी सिलेक्शन टीम घर पर आने वाली है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? होते काम करना, वो सामने शंभू राज की दुकान है ना चाय की, उनको वहीं पे मिल लेना। वैसे भी 2 दिन के बाद हम वहीं होंगे फुटपाथ पर। मेरा करियर, मेरे अरमान, मेरे सपने, मेरा फ्यूचर पंक्चर हो गया, सब पंक्चर हो गया। पंक्चर से यार आइडिया आया, ओए भाभी, ओए खोते, और तो फुटपाथ पर पंक्चर की दुकान क्यों नहीं खोल लेता? उछल के नाच करते हुए, डांस फूस करते हुए पंक्चर लगाना, हो सकता है किसी फिल्म वाले की नजर तुम पे पड़ जाए, चांस मिल जाए। और मेरा क्या होगा बाबूजी? ओए खोते, इसकी सेहत देख के बता, ये कल्ला टायर उठा लेगा? नहीं।
और कल कोई ट्रक का टायर आ गया तो दोनों मिलके उठाना। हाँ ठीक है। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया है? मेरा मतलब है कोई एग्रीमेंट, प्रॉपर्ट? नहीं। बस पैसे लौटाने की जरूरत ही नहीं है। ये बेईमानी है सेठ जी, धोखा है। जबान जबान होता है, दिया तो दिया। हमको एक बात भूलना नहीं चाहिए, वो फादरिन जी पर उस वक्त भरोसा किया जब किसी ने नहीं किया, और आज हम उसी का भरोसा तोड़ दे। जी ये ठीक बात नहीं है सेठ जी। वाह मालिनी पुत्र वाह, क्या बात कही है। ओए खोतो और सीखो कुछ, इसको बोलते हैं संस्कार। मैं बाबूजी हूँ तुम्हारा, मैंने फैसला कर लिया है। आत्माराम जी आ रहे हैं, मैं अपनी कमाई की पाई पाई उनके हवाले कर दूंगा। मैंने उनको नमक खाया है। अयो नमक नहीं फादरिन जी, पैसा खाया। अब गोली भी खा लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। पुत्र इधर। ये क्या फादरिन जी? मालिनी पुत्र, फुटपाथ पे ग्लास थोड़े मिलेंगे। सही बात है। देख रहे हो पापा जी, देख रहे हो, आपके पप्पू ने वही फैसला किया जो आपने सिखाया था। ईमानदारी के लोटे में जो सच्चाई का जमाल कोटा आपने पिलाया था ना, उसी जमाल कोटे ने कमाल करवाया आपके पप्पू से। पापा जी सही किया ना मैंने? पापा जी ये क्या था? आशीर्वाद। गाल पर? और दिया तो पीठ पर ही था, नशा ना चूक गया। लेकिन पापा जी इतना करारा आशीर्वाद। ओए खोते, मेरे आशीर्वाद तो ऐसे ही होते हैं। पंगा तो तूने खुद लिया है। बहरहाल मैं बहुत खुश हूं कि तूने हमारे खानदान की परंपरा और आदर्शों का पालन किया, ईमानदारी से काम लिया। दे दे आत्माराम को सब कुछ दे दे। वो तो ठीक है पापा जी, लेकिन वो नोटों की गड्डियां। पापा जी अब ये आशीर्वाद था? नहीं, फिर से निशाना चूक गया। नहीं खोते, ये थप्पड़ ही था। क्यों पापा जी? नालायक, गधे के बच्चे, उल्लू की औलाद, खच्चर के पुत्र। क्या खड़ा होकर डायलॉग बाजी कर रहा? क्या हिसाब किताब कर। एक चवन्नी का भी कपड़ा हुआ ना तो याद रख, आत्माराम तुझे माफ कर सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मुंडी मतला, मुंह से बोल। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। क्या हाँ जी हाँ जी? नहीं नहीं पापा जी, कोई कपला नहीं होगा, कोई कपला नहीं होगा। ओए पप्पू, ओए खोते सुन। हाँ जी। कभी कभी मेरे तस्वीर के हार भी बदल दिया कर। रोज रोज यार बदलने लगा ना तो पता खर्चा कहाँ जाएगा। कमाल की बात कर चंडो जी। पापा जी अब ये क्या था, ये क्यों? फादरिन जी, बड़े फादरिन जी का फोटो के सामने क्या बात कर रहे हैं? पुत्र आखिरी बार थप्पड़ खा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आज आखिरी बार इस घर में पापा जी की फोटो से बात कर रहा हूँ। तुम कैसे आई पुत्र? फादरिन जी, हम सिर्फ ये कहने आए थे, आज आपका ईमानदारी देखकर हमारे दिल में आपके लिए और इज्जत बढ़ा। आप सचमुच ग्रेट हो। थैंक यू मालिनी पुत्र, थैंक यू। मालिनी पुत्र, हाँ? इतना हौसला बढ़ा रही हो तो मेरी मदद करोगी? अयो ये न ब्रिकेटेड जरूर फादरिन जी, बोलिए ना। मालिनी पुत्र, 25 साल में मैंने जो जो कमाया है उसकी पूरी डिटेल तैयार करनी है, पाई पाई का हिसाब बनाना है। बनाओगी मेरे साथ? आप भी काम शुरू कर देते। चलिए चलिए। और जिंदी रह पुत्र, चल चल चल। बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इस आत्माराम के बच्चे के कारण एक ही झटके में हम कंगाल हो गए। नो 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 नो, अकॉर्डिंग टू मी भाभी, ये गलती आत्माराम की नहीं, तो फिर किसकी? सारी गलती बाबूजी की है। न जाने कहां से ईमानदारी की डकार आने लग गई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो रहा है। भाभी क्या करेंगे? ओए, करना क्या है? जब शंभूनाथ की दुकान पे बैठ के अपने सिलेक्शन टीम को वड़ा पाव खिलाएगा ना तो सब यकीन हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो। आइडिया। क्या? अगर हम आत्माराम को कन्विंस करें, हम सब मिलकर कन्विंस करें कि बाबूजी पूरी तरह से पागल हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं है, कंगाल हो गए, सिर्फ बाबूजी को ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है। अगर हम आत्माराम को इस बात का यकीन दिला दे तो बस जी मैं आत्माराम। राम, आत्माराम जी सर आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। 1 मिनट। अरे बॉबी भैया, पिंकू भैया, रोशन भैया, बीना भाभी, जल्दी आइए। आत्माराम जी आए। आप जनाब आत्माराम जी, आइए 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 आइए। आपको यहाँ आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? मुझे कहीं भी आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। हेलो हैंडसम मैन, नमस्कार। कहिए क्या लेंगे आप, ठंडा गरम? जी नहीं, कुछ भी नहीं, शुक्रिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैं आप लोगों से आप लोगों का सब कुछ लेने आया हूँ और आप लोग इतने प्यार और इज्जत से मेरे साथ पेश आ रहे हैं।
बात क्या है? वो क्या है ना सर, जिस सब कुछ का जिक्र आप कर रहे हैं उस सब कुछ में एक्चुअली कुछ भी नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। सर मैं आपको बताता हूँ। हाँ। आज से 25 साल पहले जो आपने 2 लाख रुपए दिए थे ना बाबूजी को, हाँ। बाबूजी ने उससे गैराज खोला। हाँ। आपके आशीर्वाद और ऊपर वाले के साथ से धंधा चल निकला। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हुई, लाखों करोड़ों कमाए बाबूजी ने। गुड, वेरी गुड। वेरी बैड, वेरी बैड। ऊपर वाले को ये मंजूर न था। क्यों? क्या हो गया? 1 साल पहले एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। धन दौलत रुपया पैसा घर मकान धंधा पानी सब कुछ फिनिश। बेचारे बाबूजी बेचारे बाबूजी कंगाल हो गए। एक दिन में आसमान से जमीन पर आ गिरे बाबूजी। वो कैसे? मुरलीधर, बाबूजी का पार्टनर मुरलीधर गद्दारी करके बाबूजी के साथ एक एक पैसा लेकर भाग गया। अगर वो मुझे मिलेगा ना तो मैं उसका खून पी जाऊंगा, मैं उसे मार डालूंगा। भैया आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो गनीमत थी आत्माराम जी, लेकिन बाबूजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, पागल हो गए। हाँ, वो तो आज तक ये समझ रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब किराए का है, ये बंगला किराए का, ये सामान किराए का, ये नौकर किराए का। हाँ अंकिल, मैं खुद इस घर में उधारी पे काम कर रहा हूँ। बस बाबूजी के इसी एक भ्रम को जिंदा रखने के लिए हम सब लोग रात दिन खून पसीना एक करके एक एक चीज का किराया भरते हैं। बस अब तो हमारी जिंदगी का मकसद ही यही रह गया है। धन्य, धन्य है। अरे क्या श्रवण जैसी औलादे पाई है प्रेमजीत ने। सही बात, धन्य है, धन्य। आत्माराम जी बस आपसे एक विनती है, अभी थोड़ी देर में बाबूजी आने वाले हैं। देखिए लंबी लंबी हाकेंगे, लंबी लंबी फेंकेंगे, लेकिन आप ना उनकी बातों पर रिएक्ट मत कीजिएगा। वो थोड़ी से वैसे भी आपको कुछ मिलना मिलाना है नहीं, भला कर जाइएगा, ये ना। हाँ सर प्लीज, सर प्लीज, प्लीज सर। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। ओ जी आत्माराम जी आ गए आप। ओ जी आया नू, जी आया नू। प्रेमजीत, ओए, ये दिखने में तो पागल नहीं लगते। ये दिखने वाला पागलपन नहीं है, और यही पागलपन की सबसे खतरनाक किस्म है। और धनपाग जी, धनपाग हमारे जो आप पधारे। ये हमला तो नहीं करते? करते हैं मगर प्यार से। आत्माराम जी, आजी। बैठो जी, बैठो। इतनी जल्दी क्या है? वैसे आत्माराम जी, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। 25 साल पहले आप मेरी जिंदगी में भगवान का रूप लेकर आए। इतना बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, और लुप्त, ना कोई ठिकाना छोड़ा, ना कोई पता। भाई साहब 25 साल कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, लेकिन नहीं जी नहीं, आप कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं। पर चलो जी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 25 साल के बाद आपके दर्शन किए, आपको देखकर जी मजा आ गया। मैं कहती तबीयत ही खुश हो गई मेरी तो। लेकिन मेरी खराब हो रही क्या? तबीयत। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, भाई साहब कमाल कर रहे हैं आप। ऐसे कैसे चलता हूँ? वो इतने मुश्किल से आप हाथ में आए हैं, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? क्यों मालूम है पुत्र? हाँ हाँ बिल्कुल फादर-इन-लॉ जी। आत्माराम जी, हमारा फादर-इन-लॉ जी आपको बहुत मानते हैं, आपको बहुत इज्जत करते हैं, और फिर जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम तो पूरा करनी है ना। आपको आपका अमानत लौटाना है ना। हाँ हाँ, उसके लिए मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं जी नहीं, आत्माराम जी बड़े बुजुर्ग फुर्सत में कह गए हैं, फर्ज और कर्ज जितनी जल्दी चुक जाए उतना अच्छा होता है। मैंने बंदे लगा दिए हैं जी, मारने पुत्रों में खुद भी लगे हुए हैं। बस कल तक हमें पता चल जाएगा जी कि 25 साल में मैंने क्या क्या कमाया। ठीक है, तो मैं कल आ जाता हूँ। नहीं नहीं, आएंगे तो तब ना जब आपको जाने देंगे। आपको जाने नहीं देंगे हम। आप कल तक हमारे मेहमान बन कर रहेंगे यही हमारे साथ। लेकिन मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना है। नहीं जी नहीं, आपको यही रहना है पैसा। अरे मगर मुझे जाना है भाई, रहना है। अरे मगर मुझे जाना है। रहना है भाई साहब, कमाल कर रहे हैं। ओ बेटा, ये पागल प्रेमजीत से मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ। हाँ ये आत्माराम जी, हमारा फादर-इन-लॉ जी पागल नहीं है। अरे ये पागल है। जब से इसके पार्टनर मुरलीधर ने इसे धोखा दिया है, तब से ये पागल हो गया है। अरे ये मुझे क्या पैसे देगा? ये तो खुद लूट पीट गया है। एक मिनट, ये आपसे किसी ने कहा कि मैं पागल हो गया हूँ? अब वो हो गई तसल्ली?
खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा खाना, और आत्माराम की प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई। अरे मुझे क्या पता था कि बाबूजी अचानक इतनी अबनॉर्मल बिहेव करेंगे और सारी पोल खुल जाएगी। बाबूजी ने आज तक कभी नॉर्मल बिहेव किया है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले कभी नॉर्मल नहीं होते। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर अब हो भी क्या सकता है, अब तो बाबूजी उस आत्माराम को सारी प्रॉपर्टी सौंपने की ठान चुके हैं। खैर से काम लीजिए रोशन भैया। आइडिया बोल। इतना डल रिएक्शन। बोलना। अब बोल। मैं बोल रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए आत्माराम की तबीयत खराब हो जाए या फिर वो थोड़ा बहुत जख्मी हो जाए? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें कुछ सोचने का, कुछ करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बीच शायद बाबूजी अपना इरादा बदल ले। ऐसा होगा कैसे? कहीं मर तो नहीं जाएगा? नहीं भैया, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर भुजन ने कहा है 4-5 दिन के लिए तबीयत खराब हो जाएगी, जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी डाउट हो तो ट्राई करें। हाँ, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। थोड़ी थोड़ी इंजेक्शन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पकड़नी है तो उसे पकड़े। उठ गया। थोड़ी जल्दी देखते हैं ये आत्माराम का बच्चा 4-5 दिन के लिए खटिया कैसे नहीं पकड़ता है। ये देख क्या है, अमरूद। अबे पागल, सुतली बम है। चिमन पटाखे वाले को खास ऑर्डर देके बनवाया है। अनार, चक्री, फुलझड़ी, सारी चीज का मसाला इसमें मिक्स किया है, और जिस पर फूटेगा ना उसकी हालत दशहरा के रावण जैसी हो जाएगी। जा चुपचाप जाके रख क्या। क्लीनिंग, सफाई। रखा। गुड, अब आएगा मजा। फादर जी, ये लीजिए, सब पेपर्स तैयार। शाबाश शाबाश पुत्र। आत्माराम जी, ये जी मैंने लीगल पेपर सारे साइन कर दिए हैं। 25 साल में मैंने क्या कमाया है, एक एक पाई का हिसाब है जी इन फाइलों में। लो जी भाई साहब, चेक कर लो जी, चेक कर लो और संभालो जी अपना माल। आत्माराम जी, अरे लीगल पेपर है, पेपर क्यों फाड़ दिया जी? प्रेमजीत, इन भौतिक चीजों की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ प्रेमजीत, तुम चाहते तो जिस पागलपन का नाटक तुम्हारी इन औलादों ने रचा था उसकी आड़ लेकर अपने वचन से मुकर सकते थे। तुमने ऐसा नहीं किया। और हाँ, उसी पागलपन पर यकीन करने का मैंने नाटक किया, तुम्हें बेईमानी का और एक मौका दिया, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया, क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते मेरे दोस्त, क्योंकि तुम बेईमान नहीं हो। ये सारी दौलत तुमने अपनी लगन और मेहनत से कमाई है, इस पर मेरा कोई हक नहीं। भाई साहब। हाँ प्रेमजीत, आज मैं तुम्हें अपने वचन और कर्ज से मुक्त करता हूँ, क्योंकि आज मैं भी मुक्त हो गया हूँ। खुश रहना मेरे दोस्त, अलविदा। खुश रहो बहू, खुश रहो। आत्माराम जी, आत्माराम जी, ओए ओए खोतो, देख लिया? कहते थे सच्चाई और ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं होती। सॉरी बाबूजी। चुप है। मालिनी पुत्र, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, नहीं तो आदमी का क्या भरोसा। कभी भी पागल हो सकता है भाई। तो चुपाई खोता, वो आदमी कभी भी लालची हो सकता है। मालिनी पुत्र, थैंक यू। मिस्टर प्रेमजीत जी, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ जी, ये आत्माराम जी हैं ये। इनकी शिनाख्त के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों? 3 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में इनकी मौत हुई। चलिए। अयो फादर जी, you mean only आत्मा? नो राम। एक मिनट। और तू क्या झांक रहा है? तेरी फोटो नहीं छपी है अखबार में। मैं अपना फोटो नहीं देख रहा हूँ, फोटो तो आपका छपना चाहिए अखबार में। क्यों है, क्यों? और मैंने ऐसा क्या किया है?
कंजूसी के मामले में आपका फोटो छपना चाहिए। इतना बड़ा घर है और एक अखबार, कम से कम 2-2 अखबार तो होने चाहिए थे ना। बिल्कुल सही कह रहा, 2 अखबार तो कम से कम मंगवाइए, मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। यस। ओए चुप कर, 1500 की सैलरी और इस घर में सबको पढ़ने के लिए अलग अलग अखबार चाहिए। वाह जी वाह लाट साहब। ओ यार जब भी बात करते हो खर्चे की करते हो, और कभी कोई पैसा कमाने का आइडिया भी देते हो। इतनी बार दिया आइडिया आपको, पर सुने तब ना। ऑनलाइन लॉटरी पे लगाइए, 1 का 5 पाइए, मगर नहीं। 1 मिनट मैं देखता हूँ। 1 मिनट जरा भाव देख के दे देता हूँ ना, बीच वाला पेज दीजिए ना मुझे तसल्ली करने दे। पर सारा ला, तू पढ़। शेयर मार्केट आप क्यों कर रहे हैं? कोरियर वाला आया है पत्र लेकर। ओ यार ये भी खर्चा ही लेके आया होगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब आजकल बिल भी कोरियर से ही आते हैं ना। होगा किसी खोते का टेलीफोन का बिल। हेलो। हाँ, घर पे भेज दो, पैसे मिल जाएंगे। या अच्छा जी अच्छा, पैसे तो तुम्हारे बाप के यहाँ पेड़ों पे लगते हैं। सब्बरवाल यार, एड्रेस ठीक है लेकिन टीवीएम अय्यर नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता इस घर में। आदमी का नहीं है, औरत का है, और वो भी हमारे लिए है। देखा, आप सोच रहे थे आपका लेटर है। ये लीजिए, कबाड़ियों की लिस्ट निकली है। और रहने दे, सारी अखबार तो तूने चाट लिया, मेरे पढ़ने के लिए बचा ही क्या है। तिरुपति बालाजी, थैंक यू वेरी मच। जयमाला का लॉटरी लग गया। अरे वाह, मुबारक हो, मालिनी की लॉटरी खुली है भाई। कितने की लॉटरी है? हाँ यो सेठ जी, जयमाला लॉटरी का नाम नहीं है, हमारा फ्रेंड का नाम है। जय शांति माला शांति। चेन्नई में ऑटोमोबाइल का गैरेज खोल रहे हैं, उसका इनविटेशन भेजा है। तुम्हारी फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल गैराज खोल रही है? हाँ सेठ जी, इंडिया का पहला गैरेज होगा जिसमें सब काम सिर्फ लेडीज करेंगे। मारा पुत्र, फिर तो गई गड्डी पानी में। क्यों फादरिंगा जी? ये जनानियों के बस का काम नहीं है पुत्र। वो क्या है ना बाबूजी, आजकल औरतें हर फील्ड में मर्दों को पछाड़ने पे तुली हैं। बस यही गैराज वाला फील्ड बाकी रह गया था। कैसी पिछड़ी हुई बातें करते हैं रोशन भैया। अच्छा प्लॉट है, वो रातों रात फेमस हो जाएगी। क्यों, दिन में गैराज बंद रहेगा क्या? वैसे मालिनी पुत्र, तुम्हारी सहेलियों ने बड़ी हिम्मत का काम किया है। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बाबूजी ठीक कह रहे हैं। वैसे आज की नारी सब पर भारी। देख रहे ना, एक दिन उनका गैरेज हिट हो जाएगा। नहीं, मुझे तो डाउट है, लगी शर्त। पर मुझे डाउट नहीं है। फादरिंगा जी, हमको परमिशन मिलेगी किस बात की मालिनी पुत्र? चेन्नई जाने के लिए, और वो भी सिर्फ 1 दिन। ठीक है मालिनी पुत्र, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू फादरिंगा जी। ओए सेवक राम, ये क्या खाना बनाया है यार, कोई टेस्ट ही नहीं है। राजमे में कितना नमक मिला दिया है? दाल में नमक कम है और आलू में थी, बाप रे बाप कितनी तीखी है। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? खाना तो ठीक है। क्यों मामी जी? हाँ बीना पुत्र, बात तो ठीक कह रही है। खाने में कोई कमी नहीं है। कमी है तो घर में मालिनी पुत्र की। जब वो घर में नहीं होती ना, तो सब बखलाए हुए ऐसी बातें करती है। अच्छा हुआ माँ जी आपने मुझे बचा लिया, वरना ये तो खामखा में मेरी क्लास लिए जा रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, खाने का मालिनी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? अरे मालिनी भाभी जब घर पे नहीं होती है ना, तो बाबूजी को मीठी चाय फीकी लगती है और रोशन भैया को फीकी चाय तीखी लगती है। नहीं सेवक राम, क्या है कि राजमे में वाकई नमक कम है। अरे अभी तो ज्यादा बोल रहे थे। ये राजमा नहीं, ये छोले हैं। कल को बीना को भी रवीना कहोगे। आर यू ऑफ योर माइंड? ओए खोते, वो घबरा किस बात पे रहा है यार? वो साफ साफ क्यों नहीं बोलता? जब मालिनी पुत्र घर पे नहीं होती तो घर खाली खाली और खाना बेस्वादी लगता है यार। Oh really? I don't think so. अब खाइए खाइए, एक एक कौर चबा के खाइए, अब आपको सब अच्छा लगने लगेगा। तो क्यों भाई, तूने कोई जादू की छड़ी घुमा दिया खाने के ऊपर? जादू की छड़ी नहीं, जादूगरनी आ गई है जिसका हमें इंतजार था। वेलकम मालिनी भाभी, आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए। ओए मालिनी पुत्र, खाना खाओ। आइए 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 मालिनी भाभी, कैसी रही आपकी चेन्नई यात्रा? मालिनी पुत्र, वो गैराज का मुहूर्त हो गया? प्रेस वाले आए थे कि नहीं? चुप क्यों पुत्र? वो कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ फादरिंगा जी। कुछ नहीं हुआ मतलब? कुछ नहीं हुआ मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मुहूर्त नहीं हुआ, गैरेज नहीं खोला। क्यों मालिनी पुत्र, क्यों मुहूर्त नहीं हुआ? नहीं मतलब कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई? कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था फादरिंगा जी, सब तैयारियां हो चुकी थी, सब लोग आ गए थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक नाम की वजह से हुआ। वो अनाउंसर स्टेज में माला शांति का नाम पहले अनाउंस किया। जय शांति को आ गया गुस्सा। जय शांति ने बोला एम से पहले जय आता है, इसीलिए जय शांति का नाम पहले अनाउंस होना चाहिए। हाँ तो लॉजिकली राइट है। एक मिनट यार मालिनी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ फादरिंगा जी, दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और गैरेज बंद हो गया। अरे बाप रे, खुलने से पहले ही बंद हो गया। मालिनी पुत्र, तुम बात ही तुम्हारे होते हुए, मेरा मतलब तुमने कोई रास्ता नहीं निकाला? निकाला था ना फादरिंगा जी,
एक सेकेंड, जरा रास्ता देना। जय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी। ये क्या मालनी पुत्र? बताती हूँ फादर इन लॉ जी। स्वर्ण लक्ष्मी सुब्बु लक्ष्मी। मालनी पुत्र। बताती हूँ फादर इन लॉ जी। राजलक्ष्मी गुंड लक्ष्मी। और है फादर इन लॉ जी प्रसन्न लक्ष्मी महालक्ष्मी। फादर इन लॉ जी, वो लोग सिर्फ आपको वणक्कम बोल रहे हैं, आप गुस्सा होके बाहर जा रहे हो। नहीं, गुस्सा होके नहीं जा रहा मालनी पुत्र, दर्शन करने जा रहा हूँ कि और कितनी लक्ष्मियाँ खड़ी हैं बाहर। बस इतने ही है फादर इन लॉ जी। वाह मालिनी वाह, कितना अच्छा लग रहा था जब एक एक को अंदर बुला रही थी। राजलक्ष्मी, स्वर्ण लक्ष्मी, भाऊजी ऐसा लग रहा था जैसे लॉटरी के टिकट्स चली आ रही हूँ। चुप है खोते। मालनी पुत्र, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया, ये कौन सा रास्ता निकाला तुमने? हम समझाता है फादर इन लॉ जी, झगड़ा दोनों पार्टनर्स के बीच में हुआ। ये बेचारे लोग क्या कर सकते हैं, काम पे लगने से पहले ही बेकार हो गए, इसलिए हम इन लोगों को वादा किया। हमारा फादर इन लॉ जी बहुत दिल वाले हैं, दयालु है, अपने गैरेज में जरूर काम देंगे। आप इनको काम देंगे ना फादर इन लॉ जी? सुना खोते, सुना, तेरे लिए जो लॉटरी की टिकटें थी ना, मेरे लिए खर्चे के कूपन है। मालिनी, इस बटालियन को बुलाने से पहले बाबूजी के बारे में कुछ तो सोचा होता। सोचा था ना, इसीलिए सिर्फ 8 को लेके आया, वरना उधर 16 लक्ष्मी आती। आप सब लोग हमको ऐसे गुर गुर के क्यों देख रहे हैं? हमने क्या किया? लो, ये पूछ रही है कि क्या किया। मालनी पुत्र, और जनानियों की इतनी बड़ी फौज को यहाँ लाने से पहले कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। फादर इन लॉ जी, हमसे उनका दुख देखा नहीं गया। और मेरा दुख देख सकती हो। क्या सोच के लाई थी बारात को यहाँ? तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद। कैसा आशीर्वाद? फादर इन लॉ जी, हमारा पहाड़ वाला बाबा हमको हमेशा बोलता था, लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर चेन्नई में गरज नहीं खुला, इसमें हम सबका फायदा है। कैसे मालवी पुत्र, हम सबका कैसे फायदा है? आप समझे नहीं फादर इन लॉ जी, इंडिया का फर्स्ट फीमेल ऑटोमोबाइल गैरेज खोलने का मौका तिरुपति बालाजी आपको देना चाहते थे, इसलिए जय शांति और विजय शांति में झगड़ा हुआ। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। बाबूजी, आपकी तो इस उम्र में निकल पड़ी। चुप है खोते। बाबूजी, मैं तो फेमस था ही, अब आपको भी भाभी के थ्रू फेमस होने का मौका मिल गया। थैंक यू भाभी भैया, कोई तो हमारी बात समझा। फादर इन लॉ जी, इसीलिए हम तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद बोला। यस बाबूजी, देखिए ना, एक नहीं दो नहीं 8 लक्ष्मियां दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाबूजी, दरवाजा खोल दीजिए। यार ऐसे कैसे खोल दूं दरवाजा? नहीं, मुझे तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही है। ऊपर से 8 लोगों का और खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो मालिनी का आइडिया वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी लग रहा है। बीना भाभी, मालिनी भाभी ने किटी पार्टी का आइडिया नहीं दिया। ओफो, आप लोग इसकी अहमियत तब समझोगे जब सारे प्रेस वाले बाबूजी का इंटरव्यू लेने आएंगे। एक मिनट और ये प्रेस वाले कहां से बीच में आ गए? मैं लाऊंगा ना बाबूजी, बड़े बड़े प्रेस वाले जर्नलिस्ट मेरे लंगोटिया दोस्त हैं। मैं आपकी पब्लिसिटी फ्री में करवाऊंगा। सब अखबार में एक ही न्यूज छपेगी, मिस्टर प्रेमजीत सबरवाल प्रेजेंट्स इंडियाज फर्स्ट फीमेल ऑटोमोबाइल गैरेज। एक होते पब्लिसिटी का मैं क्या करूंगा यार? उसको ओढ़ूंगा या बिछाऊंगा? पैसों की बरसात होगी, ओढ़ के सो जाना। हाँ बाबूजी, देखिएगा हमारे गैराज के बाहर ना गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। लोग फीमेल मैकेनिक से रिपेयर करवाने के लिए टूट पड़ेंगे बाबूजी। अयो फादर इन लॉ जी, प्लीज प्लीज मान जाइए ना। मालिनी पुत्र, मैं तो धीरे धीरे मान रहा हूँ, लेकिन उन मैकेनिकों का क्या करूंगा जो सालों से मेरे गैराज में काम कर रहे हैं? उनको क्या होगा? कुछ नहीं होगा फादर इन लॉ जी, वो लोग भी काम करेंगे और ये 8 लक्ष्मियां भी काम करेंगे मिलजुल के अच्छी तरह। मालिनी पुत्र, बड़ी आसानी से सारी मुश्किल मेरे सर पे डाल दी। चलो कोई बात नहीं, मैं मैकेनिकों से बात करूंगा। अब खुश? खुश खुश। बीना पुत्र, कभी कभी तुम भी मुस्कुरा दिया करो। थैंक यू फादर इन लॉ जी, थैंक यू भाभी भैया। मालिनी पुत्र, फादर इन लॉ जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप मैकेनिक लोगों से बात किया, क्या जवाब दिया? मालिनी पुत्र, उनका जवाब मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आता ही होगा। प्रेमजीत सबरवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमजीत सबरवाल मुर्दाबाद। अयो फादर इन लॉ जी, ये लोग तो आपके खिलाफ नारियल लगा रहे हैं। अब मालिनी पुत्र, माला पहनाने वाली बात तो मैंने भी नहीं की थी ना। किसी गरीब से अगर उसकी नौकरी छीनने की बात करोगे तो वो नारे लगाएगा ना। अब जैसे मैंने बात छेड़ी, ये लोग छिड़ गए, काम धंधा छोड़ के धरना दे दिया। फादर इन लॉ जी, यहाँ काम छोड़ने की बात कहाँ से निकल गई? हम लोग उनको इतना रिक्वेस्ट करने के लिए बोला, बाकी लेडीज भी उनके साथ मिलजुल के काम करेंगे बस। मालिनी पुत्र, पहले यही बात समझाई थी उनको, तो फिर? पर खोते समझ ही नहीं रहे थे। अच्छा, वो फादर इन लॉ जी, हम लास्ट एक ट्राई मारे। कौन सा लीडर है, कौन है? पक्का थक गया तो फिर गिरता क्यों नहीं? आदमी है या आम? आम आदमी नहीं पुत्र, खास आदमी है।
उसको समझाते समझाते तो मैं पक गया। यूनियन लीडर है, सब उसके इशारे पे नाचते हैं। हम उनको नचाएगा, हम उनको रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज उनको बुलाइए ना फादर इन लॉ जी। मालिनी पुत्र, ये यूनियन लीडर इतनी आसानी से मानते नहीं, इनके सामने तो गवर्नमेंट भी हार जाती है। ट्राई करने में क्या हार जाए। एक मिनट। अयो तिरुपति बालाजी प्लीज हेल्प मी। लक्ष्मी देवी, हम 8 लक्ष्मी को प्रॉमिस किया। पक्या, ओए खोते अंदर आ जरा। देख, बाहर बात करे, अंदर अपन मानने वाला नहीं है। ओ यार एक मिनट, गुस्सा थूक जरा, इधर आ इधर आ। मालिनी पुत्र बात करेगी। नमस्ते पग्गया जी। क्या नाम है मैडम? ओ पक्या ही बोला है मालिनी पुत्र ने यार। पग्गे जी, आप कितना स्ट्रांग हो, कितना टैलेंटेड हो, प्लीज आप उन लेडीज को भी अपने साथ काम पर रखिए, मिलजुल के काम कीजिए ना, नहीं तो उनके बारे में कौन सोचेगा। ओ मैडम, उनके बारे में सोचेगा तो एक दिन अपन का नौकरी चला जाएगा। अपन के बीवी बच्चे के बारे में कौन सोचेगा? अपन क्या धर्मात्मा दिखता है क्या? शक्ल से नहीं, लेकिन दिल से जरूर आप परमात्मा भैया लगते हैं। परमात्मा भाई भैया, प्लीज प्लीज हेल्प अस नो। भैया भाई बोला, अपन को तो पंचर कर दिया। अभी भाई बोला है ना, तो अपन मांडोली करने को तैयार है। मांड? अयो फादर इन लॉ जी, ये मांड कुछ सुसाइड का बात करता? नहीं मालिनी पुत्र, सुसाइड नहीं, मतलब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। ரொம்ப थैंक्स। कॉम्प्रोमाइज प्लीज करो ना, करो कॉम्प्रोमाइज। करो क्या? आपको करना है मैडम। हम लोग 8 लोग हैं, मतलब 8 लोग, मतलब 25,000 के हिसाब से 8 लोग का कितना होता है सेट? 2 लाख फादर इन लॉ जी। हाँ, वो 2 लोग अपन को दे दो, अपन आपके लाइफ से चला जाएगा। कमाल है यार, दिमाग ठीक है तेरा। 2 लाख रुपए सेठ प्रेम जी सफरवाद। फादर इन लॉ जी, देना ही पड़ेगा। ठीक है मालिनी पुत्र। ओए खोते, शाम को शोरूम से ले जाना आके 2 लाख रुपया। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू सिस्टर, टेंशन नहीं लेने का, बाकी लोगों को अपन सेट करता है। फादर इन लॉ जी, ये जाके क्या सेट करेगा? मालिनी पुत्र, इसका जवाब भी अभी आता हूँ। प्रेम गीत अमर रहे। 2 लाख बोल रहे हैं फादर इन लॉ जी। देखा तुमने कैसे तुम्हारे बाबूजी ने 2 मिनट में अपनी लाडली बहू मालिनी के कहने पर 2 लाख रुपए दे दिए, और मुझे 2,000 रुपए भी नहीं देते। आदमी में फर्क होता है बिना। What do you mean, रोश? इतना इतराओ मत। तुम्हारे मांगने पर भी तुम्हें पैसे नहीं मिलते। वैसे भी तुम्हारी वैल्यू क्या है इस घर में? अरे वैल्यू आदमी की नहीं, उसके आइडियाज की होती है। अब देखो ना, मालिनी ने इतना धांसू आइडिया दिया कि उसके लिए तो 2 लाख भी कम थे। मैं मालिनी से अच्छा आइडिया दे सकती हूँ, फिर बाबूजी से पैसे लेकर दिखाना, मैं कमाल का आइडिया दूंगी। वाह, अरे तुम्हें आइडिया आया, ये अपने आप में ही कमाल की बात है। वैसे आइडिया क्या है ये तो बताओ। सुनो, जैसे फीमेल गैरेज हो सकता है, वैसे मेल ब्यूटी पार्लर भी हो सकता है। वाह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। मैं अभी बाबूजी को बता के आता हूँ, देखना भी ना। अब मुझे बाबूजी नालायक नाकारा गधा कहीं नहीं सकते। डिंग चिकड़ चक्कर चक्कर। रोश रिलैक्स, तुम इतना खुश क्यों हो रहे अरे हो? खुश होने की बात ही है। मेल्स ब्यूटी पार्लर, व्हाट अ कॉन्सेप्ट। अब जाहिर है तुम तो वहाँ बैठोगे नहीं, मुझे इंचार्ज बनना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, 6-7 ट्रेंड लोगों को रख लूंगा और दिन भर उन्हें काम करते हुए देखता रहूंगा। क्यों? अरे क्यों क्या, मुझे भी तो काम सीखना पड़ेगा ना। मान लो कभी कोई छुट्टी पे गया तो उसका काम मुझे ही तो करना पड़ेगा। मैं आईब्रो बनाना सीखूंगा, फिर फेशियल करना सीखूंगा, और फिर बॉडी मसाज भी तो सीखना पड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या सीखना पड़े। वाह, व्हाट अ सिनेरियो। सारे शहर की हसीनाएं आएंगी, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। ओहो, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। मैं भी जाके बाबूजी को बता के आता हूं। रोश, रुको, कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता जो मैंने तुम्हें आइडिया दिया वो इतना अच्छा है। मैं तुम्हें इससे अच्छा आइडिया देती हूँ। नहीं, बिना क्या बात कर रही हूं, इससे अच्छा आइडिया कोई दूसरा हो नहीं सकता। और अब तो मैं इंचार्ज भी बनने को तैयार हूँ। प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है। सेठ जी, ओए पक्या, तू बड़ा टेक्निकलर होके आया है यार, फिर से नारे लगाने तो नहीं आया? नहीं सेठ जी, मैं तो आपको थैंक यू बोलने के लिए आया था। सेठ जी, आपके कारण मेरा सपना पूरा हो गया। आप धर्मात्मा हो, आप परमात्मा हो, आप विश्वात्मा हो। ये लीजिए मिठाई। क्या बात, किस खुशी में तुम मिठाई खिला रहे हो? कुछ लॉटरी लग गया क्या? लॉटरी तो उसी दिन लग गई थी जब सेठ जी ने अपन को 2 लाख रुपए दिया था। उसी पैसे से अपने खुद का गैरेज खोल दिया। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने पता क्या सोचा था, तुम ये सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा दोगे। आज अपन मैकेनिक से मालिक बन गए। ये सब आपकी वजह से हुआ है, इसलिए अपन ने अपने गैरेज का नाम भी आपका नाम रखा है, सपरवाल गैरेज। आड़ा आड़ा आड़ा। ओए क्या पुत्र हो मेरे बच्चे, और मेरे नाम को इतना मान दिया तुमने।
तो एक काम करना, तंदा जमा देना। हाँ। और ऐसा जमाना कि आसपास के सारे गराज बंद हो जाएं, सारे गराजों को ताले लग जाएं। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। वो तो मेरा चेला है यार, क्यों नहीं कर सकता? नहीं नहीं, ये मैं सोच भी नहीं सकता। पकिया भाई, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं? वो क्या सिस्टर, अपन ने अपना गैरेज सेठ जी के गैरेज के बाजू वाले जमीन पर ही तो खोला है ना। बस इतनी सी बात, ये तो बहुत खुशी की बात। पर मेरे ही पैसे से, मेरे ही बाजू में मेरा ही तंदा खोल के मुझे मिठाई खिला रहा है, हाँ? शर्म नहीं आती? छत्तर मारूंगा, दबाओ जा, दबाओ जा। मालनी पुत्र, गराज भी बंद, गड्डियां भी गायब। सारी तैयारियां शैयारियां हो गई ना पूजा की? हाँ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। बाबूजी ये देखिए, शहर के सबसे बड़े अखबार में हमारा ऐड छप गया फीमेल गैराज के बारे में, सिर्फ 14,000 रुपए में बाबूजी। 14,000? पोते एक बात बता, हैं? तेरे पास 14,000 रुपए आए कहाँ से? बाबूजी इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, पास में पैसा होना जरूरी नहीं है, क्रेडिट चलता है आपके नाम का, कुरियर से आ जाएगा बिल। बाबूजी, एक और गुड न्यूज, आपकी लाडली बहू ड्रेस डिजाइनर बन गई है। इस मैकेनिक यूनिफॉर्म्स के लिए 32,000 रुपए, ओनली 32,000। बीना, तुमसे किसने कहा था ये कारनामा करने के लिए? हमने कहा था फादरिंगा जी, इतने जर्नलिस्ट, पत्रकार, न्यूज़पेपर, मैगजीन के लोग आएंगे, उनके सामने ऐसे यूनिफॉर्म पहनेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो ठीक है मालनी पुत्र, लेकिन पता 32,000 रुपए मांग रही है बीना। देना ही पड़ेगा फादरिंगा जी। चलो 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 चलो, सब प्रेस वाले पहुंच गए। हाँ 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 भाई, सबको जो खाना खाओ पियो, पैसे बाबूजी दे देंगे। बाबूजी, बाबूजी, खोते, तू खर्चे की बात मत करना। अरे मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी चलिए, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, अब जाने में तो पैसा खर्च होगा ही ना। चलो लेट हो जाएंगे, चलो चलो நிறுத்துங்க மாலினி, நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன். ஜெயலட்சுமி தான் லட்சுமி தான் லட்சுமி, வாங்க. இது கேரேஜ் திறக்க முடியாது, புரியுதுல உங்களுக்கு? கேரேஜ் திறக்க முடியாது, நான் வாட்டி சொன்னேன் உங்களுக்கு, அப்படி முடியாது. அப்படி कामिल ना, ये बोलना क्या चाहती है? ये बोल रही है मालिनी, तुमको हम बाद में देखेगा, लेकिन ये गैरेज नहीं खोल सकता। मालनी पुत्र, ये है कौन? फादरिंगा जी, ये जय शांति है, माला शांति के साथ इनका वापस दोस्ती हो गया, ये चेन्नई में दोबारा गैरेज खोलना चाहते हैं, इसीलिए इन सबको वापस ले जाना चाहते हैं। தங்கச்சி கூட அப்படி பண்றீங்க, ஐயோ 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 अरे ये तो अचानक रुदाली फिल्म शुरू हो गई। अरे इनका रेडियो बंद करवाओ, वरना पड़ोसी सोचेंगे पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है। ये तो जानी है, और शांति बहन जी, और शांति बहन जी, मेरी शांति भंग करके कहाँ जा रही हैं आप? சாந்தி இல்ல, ஜெயா சாந்தி। ये तो कहीं, रोको रोको इनको। फादरिंगा जी, इनके इमोशन के सामने हमारा एक्शन नहीं चलेगा, ये लोग नहीं रोकने वाला। अच्छा, हे वाहिगुरु, हे रब्बा, अय्यो अय्यो ये यो आपका क्या हो गया फादरिंगा जी? एक्शन का रिएक्शन है पुत्र, इतने लाखों का नुकसान हो गया, अब कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? और बताओ बताओ क्या करें अब? अपनी लाडली बहू से पूछे ना बाबूजी, यही तो लाई थी बटालियन को। फादरिंगा जी, ये एक आइडिया, हम पुराने स्टाफ को वापस क्यों नहीं बुला सकते हैं? आप पकिया जी से बात कीजिए ना। मालिनी पुत्र, 2 लाख रुपए देके हमने उसका दिमाग खराब किया है, अब वो लोग वापस नहीं आने वाले। नहीं, मैं पकिया से बात नहीं करूंगा। हम पकिया से बात करेगा फादरिंगा जी, आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, हम अभी आया। हाय रब्बा, अब क्या होगा? बड़ा विश्वास था ना आप लोगों को अपनी लाडली बहू पर। और चुप कर बीना बहू, मालिनी पुत्र अगर कोई काम बिगाड़ती है ना तो उसको बनाना भी जानती है, देखना वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। अयो फादरिंगा जी, गुड न्यूज़, क्या हुआ? फादरिंगा जी, पकिया पक गया, आई मीन मान गया, वो हमारे स्टाफ को लेके कल ही गैरेज पहुंच रहा है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। जिंदगी है पुत्र, तुमसे यही उम्मीद थी। मालिनी पुत्र, लेकिन एक बात बताओ, हाँ? तुमने ऐसा कौन सा जादू किया कि पकिया इतनी छेती मान गया? जादू नहीं है फादरिंगा जी, मांडवली किया है। मांडवली? हाँ फादरिंगा जी, आपको सिर्फ 8 लाख देना पड़ेगा। 8 लाख? देना ही पड़ेगा फादरिंगा जी।